हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आज के इस एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम देखेंगे वन पंच मैन के एपिसोड 8 को। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसके आगे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में एक सी मॉन्स्टर समुद्र में से निकलकर सिटी जे शहर में तबाही मचाने लगता है। वो बताता है कि उसके जैसे और भी मॉन्स्टर्स सारे इंसानों को खत्म करके पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और तभी उस मॉन्स्टर को अपने नीचे साइतामा दिखता है। फिर वो मॉन्स्टर साइतामा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो गंजे सिर वाला ऑक्टोपस है। थोड़ी देर बाद वह मूवमेंट राइडर पहुंच जाता है, लेकिन उसको आने में थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि उस मॉन्स्टर को तो पहले ही किसी ने खत्म कर दिया था। और वहाँ से मूवमेंट राइडर को पता चलता है कि ये काम किसी साइतामा नाम के हीरो ने किया है। उसके बारे में और जानने के लिए मूवमेंट राइडर उसको ऑनलाइन सर्च करता है और फिर उसको पता चलता है कि साइतामा एक सी क्लास हीरो है जिसके एक ही पंच में दुश्मन ढेर हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में सिटी जे शहर पर कई सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक क्लास हीरो स्टिंगर आकर उस इंसान की जान बचा लेता है। और उसे वहां देखकर लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन लोगों की जान बच जाएगी। दूसरी तरफ जेनो साइतामा को बताता है कि उस सी मॉन्स्टर को हराने की वजह से साइतामा क्लास सी में सेकंड रैंक पर पहुंच गया है और अब वो बस क्लास बी में पहुंचने ही वाला है। इसके बाद साइतामा और जेनोस सिटी जे शहर की न्यूज को टीवी पर देखते हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि ये थ्रेट लेवल टाइगर है जिसमें कई सारे लोगों की जान को खतरा है। और वहाँ पर उन कई सारे विशाल मॉन्स्टर्स से बस एक क्लास ए हीरो स्टिंगर अकेले ही लड़ रहा है और वो उनके आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तभी जेनोस को हेडक्वार्टर से फोन आता है और वो जेनोस को सिटी जे शहर में जल्द से जल्द पहुँचने को बोलते हैं। दूसरी तरफ मूवमेंट राइडर भी सिटी जे शहर की न्यूज को देखकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। इधर स्टिंगर की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता और कहता है कि मेरी बैम्बू स्टिक तुम जैसी घिनौनी मछलियों से लड़ना चाहती है तो अब इसको खत्म करते हैं। इसके बाद स्टिंगर और उन मॉन्स्टर्स में लड़ाई होती है, जिसमें स्टिंगर एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर के मुंह में छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाते हैं। इन्हें मार के वो काफी खुश होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक एक पावरफुल मॉन्स्टर आके एक ही पंच में स्टिंगर को हरा देता है। दूसरी तरफ साइतामा और जेनोस सिटी जे शहर की तरफ जा रहे होते हैं। जेनोस साइतामा को बताता है कि वो आगे जा रहा है और जैसे ही उसे उन मॉन्स्टर की लोकेशन पता चलेगी तो वो साइतामा को बता देगा। ये कहकर जेनोस आगे चला जाता है। तभी शहर में इस खतरे को लेकर इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है। अब क्योंकि स्टिंगर हार गया है तो हीरो एसोसिएशन इसे थ्रेड लेवल टाइगर से बढ़ाकर थ्रेड लेवल डीमन कर देते हैं और थ्रेड लेवल डीमन में पूरे शहर को खतरा है। दोस्तों, अगर आपको ये थ्रेड लेवल्स के बारे में नहीं पता तो ये मैंने अच्छे से इसके पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया है। दूसरी तरफ मूवमेंट राइडर भी सिटी जे शहर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में और भी क्लास सी हीरोज मिलते हैं जो कि मूवमेंट राइडर को रोकने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि इस खतरे को हैंडल करना क्लास सी हीरोज के बस की बात नहीं, लेकिन मूवमेंट राइडर फिर भी नहीं रुकता और शहर की तरफ जाने लगता है। अब इधर मॉन्स्टर वार्निंग को सुनकर अपने आप से कहता है कि कितने नासमझ हैं ये लोग, इन्हें लगता है कि मैं इन्हें जाने दूंगा। अब इस मॉन्स्टर को ऊपर की बिल्डिंग पर से एक क्लास ए हीरो देख रहा होता है जिसका नाम लाइटनिंग मैक्स होता है। वो कहता है कि ये उनमें से आखिरी है जिसने स्टिंगर को हराया है। क्या मुझे और हीरोज का इंतजार करना चाहिए? नहीं, अगर ये 1v1 है तो शायद मैं इसे हरा। वो आगे और कुछ कह पाता इससे पहले ही उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है। हड़बड़ाहट में लाइटनिंग मैक्स उस पर अपनी लाइटनिंग किक से हमला करता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर पर एक खरोच भी नहीं आती। इससे लाइटनिंग मैक्स समझ जाता है कि वो उसको हरा नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके पेट में बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे वो सीधा दूसरी बिल्डिंग में जाकर लगता है। इसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और उस मॉन्स्टर पर अपनी सबसे पावरफुल किक का इस्तेमाल करता है, पर इसका भी कुछ असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन उसे एक क्लास एस हीरो आकर बचा लेता है जिसका नाम पूरी प्रिजनर होता है। उसके साथ सोनिक भी होता है। असल में ये दोनों जेल से भाग कर आए होते हैं। पूरी प्रिजनर बताता है कि वो जेल में इसलिए था क्योंकि वो ब्यूटीफुल मैन पर अटैक करने से खुद को रोक नहीं पाता था। तभी उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है। पूरी प्रिजनर उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुमने क्लास ए हीरो स्वीट स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था, तुमने उन दोनों का हुलिया बिगाड़ दिया है।
फिर वो उन दोनों का बदला लेने के लिए अपनी हाफ पावर से स्टार्ट करता है, जिससे उसके शरीर के मसल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से उसके अजीब से कपड़े फट जाते हैं। इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो स्वेटर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए बनाया था अब वो उस मॉन्स्टर की वजह से फट जाता है। उसे ऐसा देखकर मॉन्स्टर कहता है कि तुम बहुत टेस्टी लग रहे हो, तुम्हें देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। इतना कहते ही वो पूरी प्रिजनर को एक पंच मारता है। उसके जवाब में पूरी प्रिजनर उसको एक के बाद एक 2 पंचेस मारता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा उस मॉन्स्टर के पंच की वजह से पूरी प्रिजनर की नाक से खून निकलने लगता है। इधर सोनिक भी सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी होती है थ्रेड लेवल डीमन मॉन्स्टर और एस क्लास हीरो की लड़ाई, लेकिन इनमें से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि मुझे हरा सके। इधर मॉन्स्टर की पावर को देखकर पूरी प्रिजनर को समझ में आ जाता है कि वो उसको ऐसे तो हरा नहीं सकता, इसलिए वो पूरी प्रिजनर एंजल स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें उसकी पूरी पावर मैक्स हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं। ये देखकर सोनिक सोचता है कि ये नेक्ड हो गया है, ये ना तो कोई एंजल है और ना ही कोई इंसान, और ना ही मुझे ये देखना है। फिर पूरी प्रिजनर बताता है जिसने भी उसको एंजल स्टाइल में देखा है वो ये किसी और को बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। फिर पूरी प्रिजनर हवा में जंप करता है और सी मॉन्स्टर पर अपना एंजल रश अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा जब मॉन्स्टर पलट कर पूरी प्रिजनर को पंचेस और लात मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और तभी मॉन्स्टर पूरी प्रिजनर पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे वो सीधा दीवार में जाकर लगता है। इसके बाद सोनिक सी मॉन्स्टर से उसका इंट्रोडक्शन मांगता है। फिर मॉन्स्टर कहता है कि मैं डीप सी किंग हूँ और क्लैन ऑफ द सी फोर के लॉर्ड होने के नाते ये दुनिया मेरी है, तो तुम मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। उसके जवाब में सोनिक कहता है कि अगर तुम मेरी इज्जत करते तो मैं शायद तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद डीप सी किंग सोनिक पर हमला कर देता है, लेकिन सोनिक उसे डॉच कर लेता है और अपनी विंड ब्लेड किक सीधा उसके मुंह पर मारता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद डीप सी किंग के मुंह में से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो सोनिक पर हमला कर देता है, लेकिन सोनिक उसके मुंह को दबाकर उस क्रिएचर को अलग कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर सोनिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिक की स्पीड काफी तेज थी, जिससे वो बड़े आराम से बच जाता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के अटैक की स्पीड और पावर बढ़ जाती है। इससे सोनिक काफी शॉक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन पर बिना पानी के वो काफी कमजोर हो गया था, लेकिन बारिश के कारण वो अपने असली रूप में आ जाता है। दूसरी तरफ मूमेन राइडर सिटी जे शहर में पहुंच जाता है और तभी उसको वहां साइतामा दिखता है, जो कि जेनोस को ढूंढ रहा होता है। साइतामा को देखते ही मूमेन राइडर समझ जाता है कि ये वही है जिसकी वो इतने दिनों से तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ हम अमाई मास्क को देखते हैं, जो कि अपने न्यू सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए टीवी पर इंटरव्यू दे रहा होता है। वो कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ सिर्फ अपने न्यू सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को बचाने के लिए हीरोज को टफ और स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन मुझे ये देखकर काफी बुरा लग रहा है कि हीरोज उस मॉन्स्टर से हार रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हीरोज अपना बेस्ट दें। दूसरी तरफ सोनिक सोच रहा होता है कि मेरे ये अटैक काम क्यों नहीं कर रहे, मैं इसे बिना किसी वेपन के तो मार नहीं सकता, इसलिए अभी के लिए मुझे वापस लौटना होगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सोनिक को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे मसल देता है। लेकिन जब वो अपने हाथ को खोल कर देखता है तो उसे समझ में आता है कि सोनिक ने तो उसे चकमा दे दिया है और वो तो दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा होता है और कहता है कि अगली मुलाकात तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए उसकी मुलाकात जेनोस से होती है। सोनिक जेनोस को वार्निंग देता है कि अगर तुम डीप सी किंग मॉन्स्टर से लड़ने की सोच रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम इसे भूल जाओ, तुम सारे हीरोज मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। ये कहकर सोनिक वहाँ से चला जाता है। जेनोस कहता है कि आखिर ये टर्की है कौन। तभी जेनोस पास ही में कई सारे लोगों को डिटेक्ट कर लेता है और वो समझ जाता है कि अब वो सी मॉन्स्टर शेल्टर की तरफ बढ़ रहा होगा। दूसरी तरफ शेल्टर में कई सारे लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। इधर वो मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर कई सारे लोगों को सेंस कर लेता है और शेल्टर की छत तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी वहाँ एक आदमी डीप सी किंग मॉन्स्टर से कहता है कि हम सरेंडर करते हैं, तुम्हारी जो डिमांड होंगी हम वो पूरा करेंगे, बस हम पर हमला मत करना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। असल में ये क्लास सी हीरो होता है, इसीलिए ये यहाँ पर भाग आया होता है। फिर मॉन्स्टर कहता है कि तुम सबकी मौत तो पक्की है, और अगर बात मेरी डिमांड की है तो कैसा रहेगा कि जब मैं तुम्हें मारूं तो तुम जोर जोर से चिल्लाओ। वो हीरो सोचता है कि
मुझे पता है कि मैं इससे जीत नहीं सकता, लेकिन मैं बस इतना कर सकता हूँ कि क्लास एस हीरोज के आने तक मैं इसका ध्यान भटकाऊं। लेकिन वो उस मॉन्स्टर को देखकर इतना डर जाता है कि अपनी पैंट में टॉयलेट कर देता है। तभी उसे भीड़ में से कुछ और हीरोज निकल आते हैं, जिनमें 2 सी क्लास, 1 बी क्लास और 1 ए क्लास हीरो होते हैं। खैर आप अभी इस हीरो स्नेक को भूले तो नहीं, और वो सोचता है कि अगर सारे हीरोज मिलकर उससे लड़ेंगे तो वो जीत सकते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मॉन्स्टर उन हीरोज को चुन चुन कर मारता है। लेकिन तभी वहाँ जेनोस पहुंच जाता है, और इधर मूमेन राइडर और साइतामा उस मॉन्स्टर को पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी सोनिक उनके पास से बहुत तेजी से गुजरता है, तो साइतामा सोनिक का पीछा करने के लिए वहां से चला जाता है। तभी मूमेन राइडर को हेडक्वार्टर से पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी शेल्टर में है। फिर मूमेन राइडर शेल्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना फोन वहीं पर भूल जाता है। साइतामा को सोनिक कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए वो वापस लौट आता है। तभी उसको जमीन पर पड़ा हुआ मूमेन राइडर का फोन मिलता है, जिसमें हेडक्वार्टर से कॉल आ रही होती है। वो लोग साइतामा को मूमेन राइडर समझकर बताते हैं कि ये सब मूमेन राइडर की बस की बात नहीं, और उस मॉन्स्टर ने क्लास एस हीरोज तक को हरा दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी जल्दी ही आ जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं इसकी अगली एक्सप्लेनेशन में।